मेरे बच्चों, नौजवानों, ये मोबाइल बहुत फायदे का है, बहुत काम की चीज है ये। लेकिन अगर इसका सही इस्तेमाल करोगे तो ये काम की बहुत अच्छी चीज है। अगर इसका गलत इस्तेमाल करोगे तुम्हें गुनाहों के दलदल पे पहुंचा देगा ही। अभी एक लड़की झारखंड की कोडरमा की एक लड़की जिनका नाम नुसरत जहां कुर्बान जाई, इधर ये हफ्ता 10 दिन हुआ, ज्यादा दिन नहीं हुआ। 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली बच्ची, कुरान की तिलावत करने वाली बच्ची, अल्लाह अकबर कबीरा, रात माँ के पास में सोती थी। अब वो माँ सो जाती थी, अब वो मोबाइल निकाल कर चैट करती थी किसी गैर लड़के से, किसी गैर वो हिंदू लड़का था। अब उससे किस तरीके से उसका कांटेक्ट हुआ, अल्लाह अकबर कबीरा, वो लड़की घर से भाग गई, मुर्तद हो गई, उस लड़के से जाकर शादी कर ली। तो हम तो यही कहेंगे, हम अपनी माँ बहनों से कहेंगे अपनी बच्चियों को मोबाइल ना दो जब तक उसका निकाह ना हो। मोबाइल, अरे बोलो, जब तक निकाह ना हो मोबाइल नहीं दो। जब तक निकाह ना हो, जब तक शादी ना हो, मोबाइल ना दो। इसलिए कि इसमें फायदे हैं लेकिन नुकसान भी है। और शैतान तो पीछे पड़ा है, शैतान किसी को छोड़ा नहीं है, कुर्बान जाइए। इसलिए हम अपनी माँ बहनों से कहना चाहेंगे कि मोबाइल से कम लगाव रखो, काम से काम मतलब रखो। ज्यादा फजूल इस्तेमाल ये तुम्हें गुनाहों की तरफ ले जाए। अभी तो आलम यह है, लड़का लड़की की बात हुई, यानी छेका मंगनी, क्या बोलते हैं उसको? अरे बोलिए ना भाई, निकाह से पहले क्या करते हैं? छेका छेकी, यानी लड़कियों को छेकी दिल की, लड़कों को छेकी दिल की। हाँ, अब देखिए छेका छेकी हो गया, लड़की का नंबर लड़का के पास और लड़का का नंबर लड़की के पास हो बाबा। इन्नर हेलो वो, उन्नर हेलो वो। पता ये चला कि लड़की अररिया पहुंच गई, लड़का मोटरसाइकिल में बैठा पूर्णिया में घुमा रहा। बियाह भेलो? बोले बियाह नहीं भेलो सके। जायज है? अरे जायज है। अभी तो तुम्हारे लिए गैर महरम है, ये गैर महरम है, औरत है, ये लड़की किसी की अमानत है, किसी की इज्जत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे फोन करने की? मेरी बहनों, मेरी बेटियों, सुनो, ये लड़का तुम्हारे लिए गैर महरम है, अभी तुम्हारा इससे निकाह नहीं हुआ है, तुमने बात कैसे की इससे? हाँ, निकाह हो जाए फिर हम इजाजत देते हैं, मैं इजाजत देता हूं। अररिया नहीं, पूर्णिया नहीं, दिल्ली में घुमाओ, लाल किला का मीनार में चढ़ा दो बीवी को, तो घूमते। भाई शरीयत इजाजत देती है ना। गलत काम क्यों करो? गलत काम क्यों करोगे? किसी के घर की इज्जत होती है। इसलिए नौजवानों, ये मोबाइल बड़ा काम का चीज है, बहुत बड़े काम की चीज है, लेकिन नुकसान भी इसमें है। गलत इस्तेमाल करोगे तुम्हें गुनाहों की तरफ ले जाएगा। इसलिए इंशाल्लाह तौबा करो कि इंशाल्लाह इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। कितने लोग तैयार? इंशाल्लाह हाथ उठाओ, इंशाल्लाह गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए। जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए। जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए। जब मैं पहुंचूंगा शहर नबी उनसे जाकर कहूंगा यही, जिंदगी भर यहाँ से मुझे अब इजाजत नहीं चाहिए। जिंदगी भर यहाँ से मुझे अब इजाजत नहीं चाहिए। जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए। कुरान के हवाले से
कुछ पैगाम है मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, अल्लाह जिंदगी बदल देगा। अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाओ, जिस घर में वो कदम रख देगी अल्लाह उस घर को जन्नत बना देगा। कुरान पढ़कर तो देखो, ये हमारा छोटा छोटा बच्चा, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए। इन बच्चों को सही तरीके से कलमा पढ़ने नहीं आता। ये अफसोस का मकाम नहीं है। मैं निकाह पढ़ाता हूं, मैं जानता हूं, हमारे उलमा निकाह पढ़ाते हैं, जानते हैं। कुर्बान जाइए, लड़का को बोले बेटा कलमा आता है रे, बोले कलमा नहीं आवे, तो कौन ची आवे, कौन ची आवे, तो नाम की रे। मैंने पूछा नाम की जू, बोले हमारा नाम था छेदी लाल। तौबा तौबा, और कोई नाम नहीं मिल ले। एक लड़का बिहार के 4 महीना में बच्चा पैदा हुआ, तो बीवी कल के नाम की रखी, तो लड़का बोली अगर नाम रखी तो स्पीड खान। बच्चों को कुरान तो पढ़ाओ सही, कुरान से दूरी क्यों है। अररिया का इंग्लिश मीडियम स्कूल में तुम अपने बच्चे को पढ़ाना पसंद करते हो, इस मदरसे में बच्चे को पढ़ाना पसंद नहीं करते। मदरसे में पढ़ के क्या बनेगा, हाफिज बनेगा, आलिम बनेगा, और कुर्बान जाओ चंदा करेगा, खाएगा। स्कूल में पढ़ाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, वकील बनाओ, छोटा बाबू बनेगा, बड़ा बाबू बनेगा, इधर से भी कमाएगा, उधर से भी कमाएगा। कहां कहां से कमाएगा, कहां कहां से कमाएगा बेटा। बाप को इससे क्या मतलब है, बाप को तो बिल्डिंग चाहिए। बेटा कमा के लाके दे रहा है, ये पैसा हलाल है कि हराम है, रिश्वत का पैसा है कि सूद का पैसा है, बाप को इससे क्या मतलब है। और कुर्बान जाओ, बाप पैसा ले लेकर बिल्डिंग ठोक दिया, खा खा के मर गया, कुर्बान जाओ, तो कब्र में फरिश्ता सर का बाल किसका उड़ाएगा, बेटा का कि बाप का। अरे बोलो भाई, बोलो। ऐसी कमाई हमें नहीं चाहिए, ऐसी दौलत हमको नहीं चाहिए, ऐसी कमाई हमें नहीं चाहिए। बेटा को, बच्चे को हलाल कमा कर खिलाएंगे ताकि मेरा बेटा हलाल खाने वाला बन जाए। बच्चे को हम हराम नहीं खिलाएंगे कि मेरा बच्चा हराम खाने वाला बन जाए। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, हम ये नहीं कहते कि आप इंजीनियर मत बनाइए, मास्टर मत बनाइए, प्रोफेसर मत बनाइए, डॉक्टर मत बनाइए, बनाइए अल्हम्दुलिल्लाह, शौक से बनाइए, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाइए। क्या पढ़ाइए, बोलो भाई। अच्छा, कुरान, बहुत सारे नौजवान हमारे कुरान शरीफ पढ़े हुए हैं, लेकिन वक्त नहीं है, कुरान पढ़ने का वक्त नहीं है, कुरान पढ़ने का वक्त नहीं है। फेसबुक चलाएगा, पूरी पूरी रात फेसबुक चलाएगा। बोलो बात सही की गलत है, बोलिए। पूरी रात फेसबुक चलाएगा, इंस्टाग्राम चलाएगा, व्हाट्सएप पे लगा रहेगा, पूरी रात बीत गई, 3 बजे भोर में सोएगा और 10 बजे दिन में उठेगा। लगता बाप रे बाप, ये तो बड़का बाबू यही है। और अभी सामान मंगाने का बड़ा अच्छा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया है, ऑनलाइन। अरे भाई बोलो भाई, ऑनलाइन है ना। हम लोग कभी सुने थे ऑनलाइन? हम लोग कभी नहीं सुने थे ऑनलाइन। आजकल हमारी बहन, हमारी बेटियां भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहोगे, गैर मर्दों से, वो कंपनी वाले से फोन करके सामान मंगाती है ऑनलाइन। ऑनलाइन पाउडर ऑनलाइन, तेल ऑनलाइन, लिपस्टिक ऑनलाइन, रिबन ऑनलाइन। हो बाबा, अब दूल्हा भी ऑनलाइन, खाली बस बचा हुआ, खाली बच्चा ऑनलाइन नहीं है जी। मेरी माँ बहनों, मेरी बेटियों, तौबा करो, किसी गैर महरम से बात करना तुम्हारे लिए हराम है।
तुम क्यों बात करोगे किसी एजेंट से, किसी कंपनी वाले से? घर में बाप है, बाप को बोलो बाप सामान ला कर देगा। भाई है, भाई को बोलो भाई सामान ला कर देगा। तुम पर्दे के साथ जाओ, पर्दे के साथ सामान खरीद करके लाओ। किसी गैर महरम से बात ना करो, अल्लाह की बारगाह में तुम्हें इसका जवाब देना हो। ऐसे हालात हो गए हैं, कुर्बान जाइए। अभी तो आलम यह है, ये मोबाइल ये सारा मामला को बिगाड़ के रख दिया। 3G 4G 5G 6G निकला। अरे 6G निकला, आ रहा है वही वो ला रहा। अच्छा, हम लोगों के जमाने में ये सब नहीं था। हम लोगों के जमाने में था ये, अभी 3G 4G 5G हम लोगों के जमाने में था। उस्ताद जी, अब्बा जी, मुंशी जी, एक थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। बोले बात सही कि गलत बोलिए? हाँ मेरे बच्चों, नौजवानों, ये मोबाइल बहुत फायदे का है, बहुत काम की चीज है ये। लेकिन अगर इसका सही इस्तेमाल करोगे तो ये काम की बहुत अच्छी चीज है। अगर इसका गलत इस्तेमाल करोगे तुम्हें गुनाहों के दलदल पे पहुंचा देगा ही। अभी एक लड़की झारखंड की, कोडरमा की एक लड़की जिनका नाम नुसरत जहां, कुर्बान जाई, इधर ये हफ्ता 10 दिन हुआ, ज्यादा दिन नहीं हुआ। 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली बच्ची, कुरान की तिलावत करने वाली बच्ची, अल्लाह अकबर कबीरा, रात माँ के पास में सोती थी। अब वो माँ सो जाती थी, अब वो मोबाइल निकाल कर चैट करती थी किसी गैर लड़के से, किसी गैर वो हिंदू लड़का था। अब उससे किस तरीके से उसका कांटेक्ट हुआ, अल्लाह अकबर कबीरा, वो लड़की घर से भाग गई, मुर्तद हो गई, उस लड़के से जाकर शादी कर ली। तो हम तो यही कहेंगे, हम अपनी माँ बहनों से कहेंगे अपनी बच्चियों को मोबाइल ना दो। जब तक उसका निकाह ना हो मोबाइल, अरे बोलो, जब तक निकाह ना हो मोबाइल नहीं दो। जब तक निकाह ना हो, जब तक शादी ना हो, मोबाइल ना दो। इसलिए कि इसमें फायदे हैं लेकिन नुकसान भी है। और शैतान तो पीछे पड़ा है, शैतान किसी को छोड़ा नहीं है, कुर्बान जाइए। इसलिए हम अपनी माँ बहनों से कहना चाहेंगे कि मोबाइल से कम लगाव रखो, काम से काम मतलब रखो। ज्यादा फजूल इस्तेमाल ये तुम्हें गुनाहों की तरफ ले जाए। अभी तो आलम यह है, लड़का लड़की की बात हुई, यानी छेका मंगनी, क्या बोलते हैं उसको? अरे बोलिए ना भाई, निकाह से पहले क्या करते हैं? छेका छेकी, यानी लड़कियों को छेकी दिल की, लड़कों को छेकी दिल की। हाँ, अब देखिए छेका छेकी हो गया, लड़की का नंबर लड़का के पास और लड़का का नंबर लड़की के पास हो बाबा। इन्नर हेलो वो, उन्नर हेलो वो। पता ये चला कि लड़की अररिया पहुंच गई, लड़का मोटरसाइकिल में बैठा पूर्णिया में घुमा रहा। बियाह भेलो? बोले बियाह नहीं भेलो। जायज है? अरे जायज है। अभी तो तुम्हारे लिए गैर महरम है, ये गैर महरम है, औरत है, ये लड़की किसी की अमानत है, किसी की इज्जत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे फोन करने की? है मेरी बहनों, मेरी बेटियों, सुनो, ये लड़का तुम्हारे लिए गैर महरम है, अभी तुम्हारा इससे निकाह नहीं हुआ है, तुमने बात कैसे की इससे? हाँ, निकाह हो जाए फिर हम इजाजत देते हैं, मैं इजाजत देता हूं। अररिया नहीं, पूर्णिया नहीं, दिल्ली में घुमाओ, लाल किला का मीनार में चढ़ा दो बीवी को, लोग घूमते भाई, शरीयत इजाजत देती है ना। गलत काम क्यों करोगे? गलत काम क्यों करोगे? किसी के घर की इज्जत होती है। इसलिए नौजवानों, ये मोबाइल बड़ा काम का चीज है, बहुत बड़े काम की चीज है, लेकिन नुकसान भी इसमें है। गलत इस्तेमाल करोगे तुम्हें गुनाहों की तरफ ले जाएगा। इसलिए इंशाल्लाह तौबा करो कि इंशाल्लाह इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। कितने लोग तैयार? इंशाल्लाह हाथ उठाओ, इंशाल्लाह गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे बच्चों के, हमारे नौजवानों को गुनाहों से या अल्लाह बचने की तू तौफीक नसीब अता फरमा दे। अल्लाह हमारे गुनाहों को, या अल्लाह हमारे नौजवानों को, या अल्लाह हम सब को मौला, या अल्लाह गुनाहों के रास्ते से
तू हिफाजत अता फरमा दे। हमारी माँ बहनों को भी, हमारी बेटियों को भी या अल्लाह गुनाहों के रास्ते से बचा ले। या अल्लाह उस रास्ते पे चला जिस रास्ते पे चलने के बाद तू राजी हो जाए। आमीन बोला जरा। इसलिए कुरान पढ़ो। हमारा नौजवान ये तबका फेसबुक चलाने का टाइम है, इंस्टाग्राम चलाने का टाइम, व्हाट्सएप चलाने का टाइम है, मोबाइल चलाने का टाइम है, घंटों घंटा मोबाइल चलाएगा। अगर टाइम नहीं है तो कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तो नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है। ये अफसोस का मकाम है। ए नौजवानों, हाँ कुरान मेरे घर में है, कुरान है। कब निकलेगा? कब निकलेगा? जब दादा मरेगा तब कुरान निकलेगा। कब निकलेगा? जब बाबा मरेगा तब कुरान निकलेगा। कब निकलेगा? जब माँ मरेगी तब कुरान निकलेगा। और कुर्बान जाओ, अगर कोई नहीं मरा तो साल में तो एक बार कुरान निकलेगा जरूर, और वो दिन शबे बरात का दिन है, हलवा के दिन। अब इधर हलवा खाते कि नहीं खाते तो हमको मालूम नहीं। इधर इधर है हलवा, ए ले हलवा के दे हलवा। कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। ये अफसोस का मकाम है। मुसलमान हो, कुरान ना पढ़ना जानता हो, ये अफसोस का मकाम है। मौलाना नसीम साहब दामद बरकातहुम मदरसे की चटाई पर बैठकर ये दावत दे रहे हैं, तुम्हें बुला रहे हैं कि आओ कुरान पढ़ लो। हमें फुर्सत नहीं। अजय देखिएगा, ये मोबाइल किसने बनाया? यहूदी ने बनाया। यहूदी बनाया। लैपटॉप किसने बनाया? यहूदी बनाया। कंप्यूटर किसने बनाया? यहूदी बनाया। और कुर्बान जाओ, बेशुमार चीजों का इजाद करने वाला यहूदी है। उसकी तादाद कितनी है? सिर्फ 70 लाख। यहूदी की तादाद कितनी है? अरे भाई जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। 70 लाख यहूदी की तादाद पूरी दुनिया। ये चाय वाला कहां से घूम रहा भाई? ये देखिए, एक चाय वाला पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहा है, ये दूसरा चाय वाला जलसा को बर्बाद करेगा। ये एकदम बद्दुआ कर देगा बस। हाँ बैठी की चाय बेचा, रोजी है बेचारा का, 10 पैसा कमा लेगा। हाँ बैठी बैठी बेचा। अच्छा, चाय पीने के बाद पैसा दे दीजिएगा। गरीब आदमी है बेचारा। कहे कंजूस आदमी से एक लड़का पूछा कि दादो चाह पिए में फायदा जी नुकसान? तो दादो बोली दोनों जी, फायदो जी नुकसानो जी। बोला की रहूं? तो दादो बोली अगर कोई पिला दो फायदा जी, आ कन्हो के पिलाना पड़ी जाती बहुत बड़ा नुकसान छी, बची है ना।